Hello students, BSc Part 2 Zoology Honors. Now we will study digestive system of Labiorhyncha. Okay, these animals are column feeders. And mainly feed on plant-based food. And due to their slightly downward mouth and thick lip thick है, mouth slightly ventral है. They feed on aquatic plants, weeds. They also take occasionally the rotten organic matter from the bottom region. When they are young, immature, they eat plankton, zooplankton. They also feed on, जैसे कि आजकल मॉडर्न डे में फिश मिल, क्योंकि इसका कल्टीवेशन होता है, क्योंकि ये मेन बहुत अच्छा फूड फिश है, तो वो सप्लीमेंट्री फूड दे करके पीसी कल्चर किया जाता है. तो उसमें सप्लीमेंट्री फूड में मस्टर्ड ऑयल केक, जिसको बोलते हैं, तेल निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल केक जो निकलता है वो इसको दिया जा सकता है. राइस, कॉर्न, ये सब ड्यूरिंग देयर कल्टीवेशन इन पॉन्ड. So like other vertebrates, digestive system of Labiorhyncha consist of कौन-कौन से पार्ट हैं इसके? डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक का कौन-कौन सा हिस्सा है? अभी हम इसका नाम यहाँ लिखेंगे. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इक्वल टू डाइजेस्टिव ट्रैक प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसका कई पार्ट्स हैं इसके. इसको एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं. और डाइजेस्टिव ट्रैक इसका काफी लंबा है, ट्विस्टेड है. इंटेस्टाइन इसका हाईली क्वाइल्ड है. यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वाइलिंग नहीं दिख रही होगी आपको, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ कम क्वाइलिंग दिखाई गई है, और कुछ इस पिक्चर में मिस्टेक भी है, तो उसको भी सुधार देंगे. तो देखिए बाकी ठीक है, एक मिस्टेक है यहाँ पर. तो डाइजेस्टिव ट्रैक प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड, बोथ दोनों मिलकर के बनाया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को. ठीक, डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है क्या क्या? माउथ, इसी डाइजेस्टिव ट्रैक को एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं. एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू माउथ, buccal cavity, pharynx, esophagus, ठीक. उसके बाद इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन तो बाद में आता है, इंटेस्टाइन से पहले है इंटेस्टाइनल बल्ब,
फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इतने सारे हिस्से हैं, इसको वन बाय वन शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माउथ। माउथ इज राउंड। क्या है माउथ? ये रहा माउथ। इट इज राउंड and it is placed slightly ventrally। इस पिक्चर में slightly ventrally नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे की तरफ होता है माउथ, at the anterior end of the head, and it is bounded by two soft fleshy upper and lower lips। फ्री एंड ऑफ लिप पर कुछ पैपिलाज होते हैं, लाइट ब्लैक कलर के कोनिकल पैपिला, लेकिन फ्री एंड पर, इनर फोल्ड पर नहीं होते हैं पैपिला। फ्री एंड तो बाहर की तरफ, ठीक है। एंड दोज आर रिसेप्टर्स। नाउ बक्कल कैविटी। दिस बक्कल कैविटी इज दिस वन। बक्कल कैविटी नहीं दिखा रहा है इसमें, लिखा हुआ कहीं। बक्कल कैविटी को मार्क कर देते हैं। ये इसका बक्कल कैविटी। ओपनिंग, माउथ लीड्स इनटू बक्कल कैविटी। It is short, buccal cavity is short and dorso-ventrally compressed cavity. Its floor is flat, not shown here in the picture. Floor is flat and the roof is arched. Buccal cavity का floor flat है, roof गोल है, arched। ठीक है। फिर inner wall of the buccal cavity is having mucous membrane। और उस mucous membrane पर tiny papilla are scattered। यहाँ पर इनर वॉल पर, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पैपिलाज हैं जो कि इनके टेस्ट का काम करते हैं, क्योंकि इसके पास टंग नहीं है। लैबियोरोहिता डज नॉट हैव ए टंग, but the mucous membrane lining the floor of the buccal cavity is having several papillae। ठीक, तो ये, और बक्कल कैविटी में बहुत थिक मसल्स भी होते हैं अटैच्ड, सो दैट इट कैन गल्प इजीली। इसके मूवमेंट को, ये फ्लैट है, इसको गल्प कर ऐसे भी कर लेगा, सटा भी लेगा। ये सब मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होते हैं, ये करते हैं। Now coming to next, pharynx। Pharynx is this one, and pharynx is divided into two compartments, anterior compartment and posterior compartment।
This one is the anterior compartment where the gills are there, and the posterior compartment, तो green वाला जो पहला कप से दिख रहा है, this is posterior compartment of the pharynx. Pharynx यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ तक buccal cavity is leading into this region, and this region is also dorsoventrally compressed, and that is pharynx. And pharynx is surrounded by gill arches, gill arcs. ठीक? And it is well demarcated into two parts. The anterior part of the pharynx is called as respiratory part. So this part is respiratory part. And the post जहां पर gills है, gills की opening है, internal opening in the pharynx. और posterior part जो green वाला है, ठीक है, that part is called masticatory part. ये चबाने के काम आता है इसका, क्योंकि टीथ जो है रोहू के यहीं पर है, masticatory part में. The lateral wall of the respiratory part, the anterior part of the pharynx is decorated with gill slits, while the lateral wall of the posterior masticatory part has 3 rows of pharyngeal teeth. अंदर में, इसके अंदर, क्योंकि उसका कोई बाहर नहीं है टीथ का कोई हिस्सा, ये तो स्लिट है इसलिए अंदर ओपनिंग है, बाहर ओपनिंग है, बाहर से ये गिल में जाएगा, गिल से फिर एक्सटर्नल गिल स्लिट में, इसलिए इसका इंटरनल गिल स्लिट इज देयर. ये इसके अंदर है, फेरिंग्स के अंदर 3 rows ऑफ टीथ. सो इसलिए इस फिगर में नहीं दिख रहा है, 3 कतार है फेरिंजियल टीथ का इसके अंदर. When the teeth decay, new teeth are formed. They are called homodont teeth because the teeth are identical here. ठीक. और टूथ का जो बेस है वह इम्बेडेड रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, फेरिंग्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में. टीथ का काम है कॉम्प्लिकेटेड और सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करना, क्योंकि ये प्लांट हर्बीवोर्स है, प्लांट प्रोडक्ट्स ये खाता है, छोटे मोटे प्लांट्स टाइप के चीज को, एल्गी वगैरह चबाने की जरूरत है इसे. फिर तो टीथ यहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंक्स में. एंड these teeth break down complicated and solid food into small pieces. So these teeth are taking part in crushing the food. Next, esophagus. Esophagus is not labeled here. This is esophagus. Esophagus बहुत छोटा है. ब्रेन को मिटा देते हैं. Esophagus. The posterior region of the pharynx is esophagus. ठीक है, ये बहुत ही छोटा ट्यूब है. And the wall of esophagus is thick and consists of several longitudinal folds. दूसरा esophagus में क्या खासियत है कि a large portion of air sac, this is air sac. ये इसका नैरो पोर्शन हुआ एयर सैक का, जो कि एनस के बगल में ओपनिंग है इसका. और ए लार्ज पोर्शन जो है ये पीछे छुप गया, ग्रीन के पीछे, ये पिंक वाला, ये यहां तक पीछे से आया और यह ओपन हुआ इसोफेगस में.
and that a large portion of air sac और swim bladder. इसको नाम है, उस ओपनिंग का नाम है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, डक्टस न्यूमेटिकस, ठीक है, उस एनलार्ज पोर्शन का नाम, एयर सैक के एनलार्ज पोर्शन का नाम, ओपनिंग नहीं, एनलार्ज पोर्शन का नाम है डक्टस न्यूमेटिकस, और उस डक्टस न्यूमेटिकस की ओपनिंग जो है इसोफेगस में है, ठीक है। तो यह एयर स्विम ब्लैडर का एक तरफ ओपनिंग है इसोफेगस में, दूसरे तरफ ओपनिंग है एनस, एनस के बगल में। या यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग में, यहाँ पर पिक्चर में क्लियर नहीं हो रहा है इसका ओपनिंग, ये ग्रीन वाला एनस है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ओपनिंग, बगल में जो ब्राउन वाला है वो यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है, दिस ब्राउन इज किडनी, दिस रेड line shown here is dorsal aorta, spinal cord is this one, yellow one, ये brain हो गया उसका, liver is this one, heart is this one, these are the arteries, branchial arteries, ये gill हो गए, sorry swim bladder हम गलत बता दिए, this is not swim bladder is this one, this is ovary, बाकी बात सब ठीक है। तो ये जो स्विम ब्लैडर का ओपनिंग जो है वो बाहर नहीं है, स्विम ब्लैडर डेड एंड है, ब्लाइंड सैक है, सॉरी ब्लाइंड सैक है स्विम ब्लैडर, और उसका एक तरफ ओपनिंग है इसोफेगस में। अब देखिए स्टमक, स्टमक इज नॉट प्रेजेंट इन लैबियोरोहिता, इट लैक्स थ्रू स्टमक, और उसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट दिया है कि क्यों स्टमक नहीं है यहाँ। तो स्टमक नहीं है तो इसमें पाइलोरिक सीकम भी नहीं, पाइलोरिक सीकम इज ऑल्सो, क्योंकि ये बोनी फिश एक जनरल बोनी फिश का एग्जाम्पल है, और लेवियो इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बोनी फिश, यहाँ पर पाइलोरिक सीकम नहीं है। पाइलोरिक सीकम होता है बेसिकली दीज आर द इंटेस्टाइनल फोल्ड्स which increases the surface area of the intestine, as well as when the contents from the stomach passes in the intestine, that content is acidic, so to neutralize that content, alkaline material is released by pyloric cecum, but यहाँ स्टमक है ही नहीं तो पाइलोरिक सीकम भी नहीं हुआ। ये जो लाइन है ये स्टमक का लाइन था, तो उसको मैंने मिटा दिया, बाकी पिक्चर ठीक है, बस ये दो मिस्टेक्स हैं, पाइलोरिक सीकम को हटा दो। इग्नोर करो इस फोल्ड, आप लोग सीधा ऐसे एक लाइन बना दोगे और यहाँ से ओपनिंग कर देना। देखो मैं बना देता हूँ, अभी बताएंगे इसको। स्टमक है ही नहीं तो पाइलोरिक सीकम भी नहीं होगा, जिस बोनी फिश में स्टमक है उसी में पाइलोरिक सीकम है। इंटेस्टाइनल बल्ब, दिस इज इंटेस्टाइनल बल्ब, ये सुधार करिए, इसको लेवल कर लोगे इंटेस्टाइनल बल्ब के लिए। द एंटीरियर, इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ये रहा, इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट है इसलिए इसका अलग एक ऑर्गन माना जा रहा है इसको, and this becomes swollen into a sac, anterior part of the intestine, just behind the esophagus, esophagus के just बाद से ही intestine शुरू हो जाता है, और anterior part of the intestine is modified, it is swollen into a sac,
and this is called intestinal bulb. हाँ, इस इंटेस्टाइनल बल्ब के अंदर कोई डाइजेस्टिव सेल नहीं है, यहाँ डाइजेशन नहीं हो रहा है या डाइजेस्टिव सिक्रीशंस नहीं निकल रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है लेकिन कोई डाइजेस्टिव सिक्रीशंस नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सेल्स नहीं है इसमें इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइनल बल्ब, लेकिन म्यूकस सेल्स एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकस वॉल, इस इंटेस्टाइनल बल्ब में। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन काफी लंबा होता है लेबियोरोहिता में, and it can reach up to 7.5 meter in length when this animal is fully mature. लेकिन इंटेस्टाइन का वाल थिन होता है और इसका डायमीटर पूरा 7.5 मीटर तक की लंबाई में मोर और लेस सेम ही रहते हैं, एक बराबर है, कहीं स्टोलन नहीं है और कहीं कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं है। जहां से स्वेलिंग शुरू हुई, ये स्वेलिंग, दैट एरिया इज कॉल्ड एज रेक्टम। तो रेक्टम के पास से स्वेलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल बल्ब स्टोलन है। इंटेस्टाइनल बल्ब के बाद जो स्ट्रक्चर है, इंटेस्टाइनल बल्ब के पोस्टीरियर से, एंड से, ओपनिंग से लेकर के रेक्टम तक 7.5 मीटर है फुल्ली मैच्योर रोहू में, और उसका डायमीटर मोर और लेस सेम है। और ये पूरा इंटेस्टाइन बहुत सारे क्वाइल्स में, क्योंकि इतना लंबा है 7.5 मीटर, तो इसको पैक करने के लिए काफी क्वाइलिंग रहती है की हुई इंटेस्टाइन की। एंड इंटेस्टाइनल वॉल also contains absorptive cells and mucus cells. Next is rectum. ये हो गया इसोफेगस पढ़ लिए हम लोग, इंटेस्टाइनल बल्ब हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, नेक्स्ट इज रेक्टम। Rectum is this one. This orange color is spleen. This outer green color structure is liver. This red color structure is head. और इस इंटेस्टाइनल फोल्ड के बीच में दिस इज पैंक्रियाज, दिस वन इज पैंक्रियाज, ठीक है। यहां से स्वेलिंग शुरू हुई, ये हो गया रेक्टम। दिस एरिया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आया क्वेश्चन या डायग्राम बनाने का पर इच्छा किया, तो ये हार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, लीवर, हाँ लीवर जरूरत है, स्प्लीन दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके, स्विम ब्लैडर दिखाओगे, ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बताने की जरूरत नहीं है वहाँ, ओके। ब्रेन के आगे ओल्फैक्टरी बल्ब है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाओगे और एक लीवर दिखा दोगे बस, ठीक। अब देखिए, रेक्टम इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द intestine, terminal part, because this terminal part swells slightly to form a thin walled sac called rectum. Thin walled tube, not sac, and that is rectum. Rectum is exposed to the exterior through the anal opening, and that opening is anus.
ठीक है स्टूडेंट्स, द एनल ओपनिंग इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ, यहाँ एनल ओपनिंग हो गया, एनल ओपनिंग के पोस्टीरियर में यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है, रेड डॉट से जो मैं दिखा रहा हूँ यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है। इस ओपनिंग में किडनी यानी सॉरी यूरेटर का ओपनिंग है, और ये देखिए इसका ओवरी है पिंक वाला, इसकी ओपनिंग है यहाँ पर ऑन दिस ओपनिंग। So the anal opening is located just in front of the urinogenital opening. ठीक है, तो this is all about digestive system of labio. In the next class, we will study digestive glands of labiorota, and after that, digestive system of this animal will be complete. Thank you.